हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास की फिजिक्स में आज का टॉपिक है बिमी सूत्र। किसी भी यौगिक का बिमी सूत्र कैसे निकालना है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बिमी सूत्र ना केवल 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि 12th क्लास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप लोग इनको प्लीज लास्ट तक देखिए, और जितने भी मैं कराऊंगा वो पूरा बेसिक रहेगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये जो चैनल है 11th क्लास के लिए स्पेशल है बच्चों, और यदि इसका नोट्स आपको चाहिए हो 11th क्लास या 12th क्लास का, तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला है क्या, बिमी सूत्र है क्या। डायमेंशनल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश वीक है बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूं। बिमी सूत्र है ना, डायमेंशनल फार्मूला। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का बिमी सूत्र कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह मूल मात्रक है क्या। मूल मात्रक ऐसे मात्रक जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक आपका केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है, पदार्थ का मात्रक मूल होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल जिसे बोलते हैं। तो ये मूल मात्रक हैं जिनका किसी से रिलेशन नहीं है, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब जैसे किसी व्युत्पन्न मात्रक की मैं बात करता हूं, जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये बल को हम मूल मात्रक से रिलेट करेंगे और फिर उसको चिन्ह के रूप में चिन्हांकित करेंगे। उसी सूत्र को हम बिमी सूत्र कह देते हैं। चीजें समझ में आ रही है कि मूल मात्रक का मतलब जो किसी दूसरे से संबंध ही नहीं रखता है, अपने आप में मस्त है, अपने मतलब स्वतंत्र रूप से जितने भी आपके मूल मात्रक होते हैं अपने आप में बीमा में स्वतंत्र है, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया कि लंबाई का मीटर है, तो ये मीटर किसी और से मिलकर नहीं बना, स्वयं में स्वतंत्र है, वो मूल मात्रक है। लेकिन वहीं पे जब हम व्युत्पन्न राशियों का व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं तो वो मूल मात्रकों का सहारा लेते हैं। फिर कोई भी हमारे पास भौतिक राशि है जो कि व्युत्पन्न राशि है, उसका जब मात्रक निकालते हैं तो मूल मात्रक के किन किन से मिलकर बना हुआ है, किन किन पर निर्भर करता है, उसको हम दर्शाते हैं। तो फिर वो जो सूत्र बनता है वो आपका बिमी सूत्र कहलाता है। कुल मिलाकर के व्युत्पन्न मात्रक को हम यदि मूल मात्रक से संबंध यानी रिलेट करना चाहें, संबंध दर्शाना चाहें कि मूल व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के किन किन से मिलकर बना हुआ है, यानी कौन कौन से मूल मात्रक उसमें ऐड हैं, तब उसको हम दर्शाने के लिए एक व्यंजक का प्रयोग करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे भौतिक राशि का बिमी सूत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अब जैसे मैंने कहा कि लंबाई का मीटर है, तो इसे लंबाई में जब हम बिमी सूत्र में दर्शाएंगे बच्चों, तो इसको एल से दर्शाएंगे, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, समय को कैपिटल टी से, ताप को कैपिटल के से, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD से, विद्युत धारा को कैपिटल ए से, एवं पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाएंगे। बिमी सूत्र लिखते समय की बात है, और हमेशा बिमी सूत्र को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो फिलहाल सबसे पहले तो यही जरूरी है कि बिमी सूत्र है क्या, ये तो सबको पता हो गया कि हमारे पास कोई भौतिक राशि है जो व्युत्पन्न राशि है, उसका हम मात्रक निकालना चाहते हैं, तो मूल मात्रक की सहायता से मात्रक निकालना चाहते हैं। अब मूल मात्रक में किस किस पर वो निर्भर करता है उनको दर्शाना पड़ेगा, और उनको दर्शाने के लिए एक हम व्यंजक का प्रयोग करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसी सूत्र को कहते हैं, उसी व्यंजक को कहते हैं बिमी सूत्र। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्लियर तभी होगा जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो भी उसकी मात्रा होगी, जैसे लंबाई का 3 माप है, यानी मान लो 3 लंबाई है, ठीक है, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, तो फिर उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा कम से कम 10 यदि क्लियर कर देंगे आज, तो आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला बच्चों यहां पर मैं कहता हूं क्षेत्रफल। क्या बच्चों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है बताओ जरा। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लंबाई का भी L, लंबाई का भी L आपका, और चौड़ाई का भी L, क्योंकि ये दोनों तो लंबाई ही है, एक प्रकार से लेंथ ही है, यानी दूरी है एक प्रकार से, तो लंबाई भी चौड़ाई भी, यानी L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर। और द्रव्यमान है क्या? 0 है, मतलब द्रव्यमान यहाँ पे नहीं है तो 0 है। टाइम है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो टाइम आपका 0 हो गया। ये आपका हो गया बिमी सूत्र। हमेशा बच्चों M और T को लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं है तो भी लेकर चलेंगे, उसको 0 घातांक के रूप में लिखेंगे। वेट करो और समझ में आएगा। दूसरा नंबर देखते हैं आयतन। आयतन का क्या होता है जरा बताओ। आयतन का क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई
और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई मतलब यहां पर 3 लंबाइयां हैं, है ना। ए भी लंबाई एल से दर्शाएंगे, इसको भी लंबाई एल से दर्शाएंगे, इसको भी एल से दर्शाएंगे। तो यहां एल कितने बच्चों 3 है, टाइम कितना है ही नहीं है, द्रव्यमान कितना है 0 है। ये इसका बिमीय सूत्र हो गया। तो ये आपका आयतन हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L गुणे L गुणे L, मतलब 3L है इसलिए L क्यूब, द्रव्यमान है नहीं इसलिए m0, टाइम है नहीं तो आपका t0। ठीक, ये चीज हो गया। यदि इसके मात्रा की मैं बात करूं तो लंबाई का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, याद रखिएगा। यहां पर मात्रक की बात करूं तो लंबाई का स्क्वायर मतलब मीटर का क्यूब। देखो इसके साथ साथ मात्रक भी आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं बच्चों। तीसरा हमारा है, मान लीजिए घनत्व है, क्या है घनत्व है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा अभी आपने समझा, द्रव्यमान का तो हम जानते हैं कैपिटल M होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। आयतन का आप जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 3L, तो L का क्यूब हो जाएगा। अच्छा बच्चों यदि इसको मैं लिखना चाहूं तो M है क्या, हाँ L है लेकिन नीचे है यार, ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। कोई भी चीज यदि नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे चिन्ह बदल जाता है। टाइम है क्या, नहीं तो टाइम 0 हो गया। अच्छा इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक मैं बता दूंगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता बच्चों, किलोग्राम प्रति, ठीक है, प्रति किलोग्राम प्रति, यहां मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यहां पे अलग से है, नहीं बोलो सर 2 प्रति लगा दिए, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका आ गया, घनत्व का आ गया। किसका आ गया, घनत्व का। अब इसके बाद हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चाहे आप वेग की बात करो चाहे चाल की बात करो, दोनों का सेम है बच्चों। चाहे आप वेग की बात करो चाहे चाल का बात करो, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। अच्छा दूरी का मतलब लंबाई और लंबाई का मतलब L, ठीक है। और बच्चों समय का मतलब T, समय का मतलब T। अब क्या द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान नहीं है। L है क्या, हाँ 1 है बच्चों, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखो जरा, T है क्या, हाँ T ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। मैंने कहा ना जब नीचे से ऊपर कोई चीज जाता है तो आपका माइनस लग जाता है। इसके मात्रक की बात की जाए तो द्रव्यमान है नहीं, यहां लंबाई का हो जाएगा मीटर, मीटर प्रति यानी बटा में, नीचे है ना समय, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये इसका आपका इकाई निकल कर आ गया। भाई जरूरी है ना यार, कैसे निकालोगे बिमीय सूत्र। ऐसे जब आप छोटा छोटा चीज यानी बेसिक चीज यदि आपसे क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी यौगिक का आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर चलते हैं, त्वरण। त्वरण का क्या होता बच्चों, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। देखो बच्चों यदि आपसे वेग का बन रहा है ना, वेग का बन रहा है तो वेग का आप लिख दो m0 L (-1), डायरेक्ट कर रहा हूं ना, और बटा में बच्चों आपका समय, समय क्या होता है t। अच्छा एक और ऊपर जाएगा, देखो m ऑलरेडी नहीं है, L भाई 1 है, t-1 था लेकिन एक और जाएगा तो ऊपर जाता है तो -1 कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया। इसका यदि मैं मात्रक बोलूं तो मात्रक होगी सर ये मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, प्रति समय का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो इस बिमीय सूत्र से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो, ऐसा ही मात्रक, तो परेशानी भी नहीं होगी। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर पर हमने कहा 10 तो कम से कम करा ही देंगे। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। अच्छा संवेग का होता बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग, सीधा फंडा, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का तो m होता है हम जानते हैं, ठीक है, और वेग का आपका देखो जरा m0 L (-1), कुल मिलाकर m0 और 1 तो एक ही m रहेगा, इस 0 कोई वैल्यू है नहीं, L है तो L (-1). ये लो भाई कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। बस आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यदि इसका मैं मात्रक बोलूं तो आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। मात्रक निकालोगे तो द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है किलोग्राम, लंबाई का हो जाएगा मीटर, और ये बटा में समय है तो सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। तो ये रेखीय संवेग का आ गया। इसके बाद अगले नंबर में 7 नंबर में आपको निकालना है बल, और बल का बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है यार, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखो जरा द्रव्यमान का तो m है और त्वरण का आपने भी निकाला, त्वरण का निकाला m0 L (-2). यहां पर देखो ये आपका त्वरण का है।
अब देखो यहाँ पर घात 1 है और 0 तो 1 ही रहेगा, m का 1, l है तो l 1 रहेगा, टिक पावर आपका -2, ये लो भाई, तो ml टिक पावर -2, ml टिक पावर -2। तो ये आ चुका है आपका बल का। इसका यदि मैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। वाह आप यहाँ पर देखो, द्रव्यमान का किलोग्राम, L का मीटर, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका बल का आ गया द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चों क्या, किलोग्राम, त्वरण का हो जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 7 हो गए ना। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं, 8वें नंबर पर चलते हैं। चलिए आवेग बताओ, आवेग का होता है बल गुणित समय। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हमसे बल का बन ही नहीं रहा है, बल का याद ही नहीं है। अच्छा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण हमने तो निकाला है और हमसे याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और समय है तो समय रहने दो। फिर कहोगे सर हमें त्वरण भी याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना लंबा होगा हम निकाल सकते हैं। त्वरण का होता है वेग बटा समय गुणित समय रहने दो, ठीक है बच्चों। फिर ये समय से समय कट गया। अब आगे देखो, द्रव्यमान और वेग का होता है दूरी बटा समय। इसका भी सूत्र देखो, द्रव्यमान है बच्चों, दूरी है l, t नीचे ऊपर जाएगा तो -1, ये इसका बिमी सूत्र आ गया। तो ऐसे आप बिमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। इसका यदि मात्रक बोलो तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक निकल कर आ गया। देखो जरा, यदि आप लोगों से कुछ भी नहीं बन रहा है ना, लेकिन आप बेसिक चीजें सीख रहे हो बच्चों, एक एक सूत्र तैयार कर रहे हो, तो आप किसी का भी आप निकाल सकते हो। 8 हो गए। इसके बाद हम 9 नंबर में चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्य है, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे दूरी, ठीक है। विस्थापन को भी हम दूरी ही दर्शाते हैं, L ही है। अच्छा, यदि आपसे बन रहा है भाई कि बल का हमें बिमी सूत्र पता है, जैसे बल का बिमी सूत्र क्या होता है, ml टिक पावर -2, ये आपकी बल का है, विस्थापन मतलब दूरी L, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टिक पावर -2। ये लो, इतना सीधा है कि बल का हमें पता है और फिर हमने विस्थापन का दूरी लगा दिया, खत्म कहानी। कार्य का ऐसा ही मात्रक आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, मतलब जो आपका बिमी सूत्र है ना, एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ट्रिक से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आपसे बोला जाए, कार्य हो गया हमारा 10वां नंबर। देखो ऊर्जा का होता है बच्चों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो आपका जो भी कार्य होगा वही ऊर्जा हो जाएगा ml स्क्वायर टिक पावर -2, ठीक है। जो कार्य का होगा वही आपके ऊर्जा का हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी ऐसा ही मात्रक आपसे कोई पूछे तो आप कह देना जूल। क्या होता है, जूल होता है। चलिए एक आध दो और कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें हम अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ठीक। तो यदि मैं आपसे कह दूं शक्ति का बताओ, शक्ति क्या है, तो कार्य बटे समय, मतलब समय के साथ कितना कार्य होता है वो शक्ति होता है। अच्छा, कार्य का निकाला क्या हमने, हाँ भाई निकाला, तो अभी ml स्क्वायर टिक पावर -2 ये कार्य का था, और समय हमारे पास t है, ये समय ऊपर जाएगा बच्चों तो m रहेगा, l वही रहेगा, लेकिन टाइम जो है वो 3 हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये ऊपर से जब मतलब नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, ध्यान रखो। तो नीचे प्लस का था, ऊपर गया तो माइनस हो गया। शक्ति का मात्रक बताओ जरा, शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो ऐसे आप लोगों को तैयार भी करते चलना है। अगला नंबर है आपका दाब और प्रतिबल दोनों का सेम है ना। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, अच्छा बल का भी हमने निकाला था ना बच्चों, ml टिक पावर -2, t का पावर, बल का यही था क्या, बल का हमारे पास ml टिक पावर -2, ठीक है यही था। क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई भी l और चौड़ाई भी, तो l स्क्वायर। अच्छा, अब ये ऊपर जाएगा भाई, देखो एक से एक तो कट ही जाएगा, तो बचेगा m, और एक और जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, और टिक पावर -2,
ये आपका दाब का मात्रा, और दाब का मात्रक पास्कल है, आप जानते हैं। या कि आप बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी के साथ आप प्रतिबल का भी लिख लेना, प्रतिबल का भी आपका यही होता है बच्चों, ठीक है। तो आपका 12 हो गया, और ऊर्जा, ठीक है, सेम वही रहता है कार के जैसे, और प्रतिबल आपके दाब के जैसे होता है। इतना क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस करें। कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, पृष्ठ ऊर्जा है, प्रत्यास्थता गुणांक है, विकृति है। इतना यदि आप लोग, मतलब कुल मिलाकर जो अभी मैंने कराया ना, ये आपका बेस है। यदि ये आपसे बन रहा है तो मान लीजिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हाँ, फिर क्रम से आपको भाई फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला बन रहा है तभी आप बीमी सूत्र कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली, नित्य दिन 2 से 4 फार्मूला आप लोग तैयार करते चलें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे वीडियो, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।